सो नाउ वी विल सी कि कैसे हम एक रिएक्ट एप्लीकेशन को एक कंपोनेंट लाइब्रेरी में कन्वर्ट करके npm में पब्लिश कर सकते हैं। हमने एक टोस्ट नोटिफिकेशन कंपोनेंट बनाना सीखा। यहाँ पे एक रिएक्ट एप्लीकेशन है जो कि वाइट का यूज करके सेटअप है। हमने सिंपली एक टोस्ट कंपोनेंट को बनाया जो कि यूआई पे कुछ ऐसा दिखता है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं एक कंपोनेंट लाइब्रेरी क्रिएट करूँ और उसको मैं मेंटेन करूँ सो दैट अगर मैं अपने कंपनी में या अपना कोई पर्सनल प्रोजेक्ट बनाऊँ तो मैं बार बार चीज़ों को कॉपी पेस्ट ना करूँ, सिंपली बाय यूजिंग npm आई कैन इंस्टॉल दिस पैकेज और डायरेक्टली मैं इसको कंज्यूम कर लूँ। तो लेट्स सी कि ये हम कैसे कर सकते हैं। हम हर एक चीज़ को फ्रॉम स्क्रैच करेंगे, ओके और मैंने स्टेप बाय स्टेप वे में चीज़ों को लिख रखा है सो दैट हम चीज़ों को समझ सकें और कोई स्टेप हम मिस ना करें। सो लेट्स सी कि वो पहली चीज़ क्या है जो हमें करना चाहिए। जो पहली चीज़ है वो है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। जब हम एक कंपोनेंट लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं तो हमें अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत ट्विक करना पड़ता है, क्योंकि जब हम एक एप्लीकेशन में काम करते हैं वहाँ का जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो अलग होता है, वो स्पेसिफिक टू प्रोजेक्ट होता है। बट एक लाइब्रेरी का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होता है, क्योंकि सी उसको दुनिया का हर कोई बंदा यूज कर सकता है। अब अगर तुम अपना ही कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट लेके चलोगे तो जो बंदे उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे या जो तुम्हारी लाइब्रेरी को यूज करेंगे वो उनके लिए चैलेंजिंग होगा। तो एक फिक्स्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, वो देख लेते हैं कि क्या है। तो बेसिकली तुम्हें अपने प्रोजेक्ट में एक src फोल्डर क्रिएट करना होता है और इस src फोल्डर के अंदर अगर तुम कंपोनेंट लाइब्रेरी बना रहे हो तो सिंपली एक कंपोनेंट नाम से फोल्डर और एक इंडेक्स फाइल, ये जो कंपोनेंट फोल्डर है इसके अंदर तुम अपनी कंपोनेंट्स के अगेन फोल्डर्स रख सकते हो और हर फोल्डर के अंदर एक इंडेक्स फाइल होनी चाहिए सो दैट जो भी इस लाइब्रेरी को कंज्यूम करे वो कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट भी यूज कर सके। अगर उसको बाकी कंपोनेंट नहीं चाहिए तो वो डायरेक्टली टेक्स्ट कंपोनेंट को इंपोर्ट कर ले। तो मेक श्योर कर लो कि तुम ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को फॉलो करो और एसआरसी के बाद जो इंडेक्स फाइल होगी ये इंडेक्स फाइल तुम्हारे पास जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनको ये एक्सपोर्ट करेगी। अभी हम देखेंगे कैसे। तो एक हम npm का प्रोजेक्ट पहले ग्राउंड अप से स्टार्ट करते हैं, फिर हम ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की चीज़ों को करेंगे। उसके लिए मैं सिंपली अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। नाउ लेट मी गो टू डॉक्यूमेंट्स एंड यहाँ पे मैं सिंपली एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ माई कॉम्पोनेंट्स एंड लेट्स गेट इनसाइड इट। यहाँ पे मैंने अपना माई कॉम्पोनेंट्स नाम से फोल्डर क्रिएट कर लिया है। नाउ लेट मी रन npm init कमांड, लेट्स प्रेस एंटर। अब ये यहाँ पे मुझसे मेरे पैकेज का नेम पूछ रहा है। लेट मी एंटर up70-ui। वर्जन हम डिफ़ॉल्ट के साथ जाते हैं, डिस्क्रिप्शन हम डिफ़ॉल्ट के साथ जाएंगे, एंट्री पॉइंट डिफ़ॉल्ट के साथ जाएंगे, टेस्ट कमांड कुछ नहीं है, गिट रिपॉजिटरी अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, कीवर्ड्स कुछ नहीं है, ऑथर लेट मी राइट माय नेम, लाइसेंस कोई लाइसेंस नहीं है, इज इट ओके, यस। लेट्स डू ls। यहाँ पर मेरे पास एक पैकेज जेसन फाइल बन चुकी है। यहाँ पर मुझे सिर्फ एक पैकेज जेसन फाइल देखने को मिल रही है। लेट्स ओपन VS कोड हियर। यहाँ पर मेरा कोड एडिटर ओपन हो चुका है, मेरे पास सिर्फ पैकेज जेसन है। नाउ लेट्स क्रिएट अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। मैं सिंपली यहाँ पे एक src फोल्डर क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ index.js, यहाँ पे js होगा नॉट jsx, एंड लेट्स क्रिएट अ फोल्डर कंपोनेंट्स। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए वो टोस्ट कंपोनेंट जो हमने कल क्रिएट किया था। लेट्स ऐड दोस फाइल्स। आई नीड दिस टोस्ट एंड एसेट बोथ, क्योंकि एसेट्स में मेरी इमेजेस हैं तो मुझे ये दोनों ही चीज़ें चाहिए। मैं सिंपली इनको कॉपी कर लेता हूँ और अपने दूसरे कोड एडिटर में चलते हैं। लेट्स पेस्ट देम और इस एसेट्स को हम बाहर निकाल लेते हैं कंपोनेंट से, मूव एंड लेट्स करेक्ट द इंपोर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे हमने फाइल्स को मूव किया है तो नोटिफिकेशन के अंदर जो मैंने इमेजेस को रेफर किया होगा उनका पाथ भी माइट भी हमें चेंज करना पड़े। तो यहाँ पे हम सिंपली चेक कर लेते हैं कि क्या पाथ आएगा, डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश। यहाँ पे मुझे इंस्टेड ऑफ 2 डॉट डॉट स्लैश 3 लगाने पड़ेंगे।
सो लेट्स डू दैट। ठीक है, यहाँ पे हमने अपना पाथ करेक्ट कर लिया है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हम एक और बार देख लेते हैं। src फोल्डर है, उसके अंदर कंपोनेंट्स के अंदर मेरा टोस्ट कंपोनेंट और src के अंदर सिंपली एक इंडेक्स फाइल। अब हम देख लेते हैं कि हमने अपने टोस्ट कंपोनेंट को कैसे एक्सपोर्ट किया है। तो सिंपली टोस्ट प्रोवाइडर एक कंपोनेंट है, यहां से मैंने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है। तो ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हम यहाँ से हटा देते हैं और सिंपली मैं इसको एक नेम्ड एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे मैं अभी इंडेक्स फाइल नहीं बना रहा हूँ, जस्ट टू शो कि तुम बिना इंडेक्स फाइल के भी कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो लेट मी कोलैप्स इट, और जो src के लेवल पे हमने इंडेक्स फाइल बनाई है, यहाँ पे मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट as toast from where components toast provider, दैट्स इट। इस इंडेक्स फाइल से मैंने जो टोस्ट कंपोनेंट बनाया है उसको एक्सपोर्ट कर दिया और नाम दे दिया टोस्ट। अब जो भी बंदा इस टोस्ट को इंपोर्ट करेगा, ही कैन डायरेक्टली एक्सेस माय टोस्ट कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे तो मुझे बस इतना ही करना है। अब मेरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एकदम सही है। लेट्स सी की स्टेप 2 क्या है। पैकेजेस आई नीड। सबसे पहले बैबल। अब ये बैबल क्या है? हमने रिएक्ट का कोड लिखा है, JSX वगैरह जावास्क्रिप्ट नहीं है, ये कोड ब्राउजर में नहीं चलेगा, मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में। वो काम कौन करेगा? बैबल। तो लेट्स ऐड दोस पैकेजेस। मुझे 3 स्पेसिफिक पैकेजेस चाहिए। बैबल कोर, जहां पे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का लॉजिक है, बैबल प्रीसेट ENV टू यूज ES6 फीचर्स, और बैबल प्रीसेट रिएक्ट जो सिंपली JSX को ट्रांसपाइल करने के काम में आएगा। तो ये तीनों पैकेज हम चलो इंस्टॉल कर लेते हैं। लेट मी ओपन टर्मिनल एंड लेट्स डू npm i बैबल कोर, बैबल प्रीसेट ENV एंड बैबल प्रीसेट रिएक्ट। लेट्स सी कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट है रोल अप। अब हमारे पास कुछ पैकेज बंडलर हैं। सो पहला बंडलर हो गया रोल अप, वेब पैक वाइट। जो रोल अप है वो लाइब्रेरीज में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। वेब पैक और वाइट एप्लीकेशंस में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। हम यहाँ पे कंपोनेंट लाइब्रेरी बना रहे हैं तो हम रोल अप यूज करेंगे। वी कैन डू दैट विद वेब पैक ऑल्सो, बट रोल अप इज सुटेबल। तो पहला पैकेज है जो मुझे चाहिए वो है रोल अप। उसके बाद कुछ मस्ट हैव प्लगइन्स। अगर मैं रोल अप को बैबल से कनेक्ट करना चाहता हूं कि दोनों आपस में अच्छे से बात करें, तो उसके लिए भी एक प्लगइन मुझे चाहिए। अब आजकल हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला सिंटैक्स यूज करते हैं जो कि एक मॉड्यूल सिस्टम है, बट हर कोई वो यूज नहीं करता। अभी भी लोग कॉमन JS यूज करते हैं जहां पे रिक्वायर वाला सिंटैक्स चलता है। तो हमें उसका भी सपोर्ट ऐड करना है अपनी इस लाइब्रेरी में। तो उसके लिए एक प्लगइन है, प्लगइन नोड रिजॉल्व। ये इसलिए है क्योंकि जो रोल अप है उसको नहीं पता कि अगर तुमने कोई पैकेज इंपोर्ट किया है उसको कहाँ पे जाके खोजना है। उसको जनरली हम नोड मॉड्यूल्स में खोजते हैं, बट रोल अप को कैसे पता चलेगा? इस प्लगइन की हेल्प से। और कुछ ऑप्शनल प्लगइन है। अगर मुझे मिनिफिकेशन करना है तो उसके लिए टर्सर है और एज पर नीड। अब अगर तुमने इमेजेस यूज की हैं तो भाई रोल अप को तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में इमेजेस हैं, उसको भी मैनेज करो, तो उसके लिए भी प्लगइन डालना पड़ेगा। CSS है, उसके लिए भी प्लगइन डालना पड़ेगा। रोल अप एक ऐसा समझ लो एक बेबी है जिसको कुछ भी नहीं पता। जो जो चीजें तुम्हें चाहिए तुम्हें उसे बताना पड़ेगा। अगर तुम नहीं बताओगे तो वो एरर थ्रो कर देगा। जब हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं यूजिंग क्रिएट रिएक्ट ऐप या फिर वाइट, तो वो इंटरनली ये सारी चीजें हमें करके देता है। बैबल इंस्टॉल कर देता है, इमेज लोड करने के लिए पैकेजेस वगैरह सब ऐड कर देता है, हमें कुछ काम नहीं करना पड़ता। बट जब हम खुद से काम करते हैं तो हमें सारे काम खुद से करने पड़ते हैं। तो चलो अब ये रोल अप की चीजें हम इंस्टॉल कर लेते हैं। npm i रोल अप प्लगइन बैबल, रोल अप प्लगइन कॉमन JS, roll up plugin node resolve, plugin cursor, plugin image and post CSS. Let's press enter. इनको इंस्टॉल होने देते हैं। तो अब मेरा भाई पैकेजेस का काम खत्म हो गया है। नाउ लेट्स सी कि पैकेज जेसन में मुझे क्या क्या चेंजेस करने हैं। सबसे पहला चेंज जो मुझे करना है वो है टाइप मॉड्यूल ऐड करना है। लेट्स ऐड इट, लेट्स क्लोज दिस। अभी रिएक्ट ऐप हमें फिलहाल के लिए नहीं चाहिए। लेट मी ओपन दिस कर्सर, लेट्स गो टू पैकेज जेसन। मुझे यहाँ पे एक टाइप की ऐड करनी है जिसका वैल्यू होगा मॉड्यूल। अब लेट्स सी कि भाई ये क्या करता है। ES मॉड्यूल सिंटैक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट purpose. When you set type module in your package JSON, it tells Node.js that the code in your project should use ES6 module syntax. हमने import export वाला नया syntax यूज किया है, तो मुझे specifically Node.js को बताना पड़ेगा कि ये common JS का मॉड्यूल नहीं है, मुझे नया मॉड्यूल सिस्टम यूज करना है। अगेन
CRA और वाइट ये चीज़ हमारे लिए कर देते हैं, हमको नहीं करना पड़ता, बट अभी हम खुद से कर रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। वाइट्स नीडेड इफ यू आर राइटिंग अ लाइब्रेरी यूजिंग ES मॉड्यूल सिंटेक्स, सेटिंग टाइप मॉड्यूल इंश्योर्स दैट योर कोड इज ट्रीटेड एज ESM। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें अपनी मॉड्यूल फाइल को .mjs एक्सटेंशन देना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली, सो दैट नोड को पता चल जाए कि एक मॉड्यूल फाइल है। और अगेन बेटर ट्री शेकिंग और Why it's needed? Yes, modules are statically analyzable, meaning bundlers can identify unused, export and exclude them from the final bundle. बेसिकली मॉड्यूल्स एफिशिएंट हैं, जो भी बंडलर हैं वो चेक कर सकते हैं कि क्या ये यूज़ हो रहा है या यूज़ नहीं हो रहा है, बेस्ड ऑन दैट ट्री शेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड ब्राउजर कॉम्पैटिबिलिटी यू कैन अगेन रीड इट इन योर फ्री टाइम। नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज द नेक्स्ट चेंज जो हमको करना है। हमें 3 नई कीज़ वहाँ पे ऐड करनी है अपने पैकेज जेसन में। पहले हम इनको कॉपी कर लेते हैं, फिर हम जानेंगे कि ये हैं क्या। और लेट मी रिप्लेस दिस मेन, अभी मुझे ये नहीं चाहिए। लेट्स रिमूव दिस कमेंट। अब देखो, जब भी कोई बंदा मेरी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेगा, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट टोस्ट फ्रॉम माय पैकेज नेम, तो फिर Node.js कहाँ पे खोजने जाएगा उसकी फाइल्स को? dist/index.js। अगर तुम require सिंटेक्स यूज करते हो, अगर तुम import सिंटेक्स यूज करते हो तो dist/index.esm.js। और ये फाइल्स का क्या काम है? ये फाइल्स की npm कमांड को बताएगी कि क्या क्या चीजें पब्लिश करनी है। अगर डिस्ट फोल्डर में सब कुछ मैं पब्लिश करना चाहता हूँ तो डिस्ट फोल्डर पूरा, अगर कुछ स्पेसिफिक बताना चाहते हो तो वो यहाँ पे तुम स्पेसिफाई कर सकते हो। तो फिलहाल मुझे पूरा डिस्ट फोल्डर ही पब्लिश करना है, तो मैंने सिंपली एरे में डिस्ट डाल दिया है। एंड लेट्स सी अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन। मेन स्पेसिफाइज द एंट्री पॉइंट फॉर CommonJS। ये सिंटेक्स है const lib इक्वल टू रिक्वायर योर लाइब्रेरी। जब तुम ऐसा करोगे तो ये वाली चीज़ ट्रिगर होगी। और मॉड्यूल्स, जब तुम import वाला सिंटेक्स यूज करोगे तब ट्रिगर होगा। फाइल्स डिफाइंस विच फाइल्स और फोल्डर्स टू इंक्लूड इन योर npm पैकेज, ठीक है। dist ensures only the dist folder is published to npm. Without this field, npm might include unnecessary files like src और gitignore. So ये बताना जरूरी है। Let's see change number 3। लाइब्रेरी को बिल्ड करने के लिए हमें कुछ स्क्रिप्ट कमांड को भी ऐड करना है। लेट्स ऐड दीज, लेट्स रिप्लेस दिस। चेंज 4 पीयर डिपेंडेंसी। पीयर डिपेंडेंसी ये बताती है कि जो भी कंज्यूमर एप्लीकेशन है, लाइक जो भी एप्लीकेशन इस लाइब्रेरी को यूज करेगी, उस लाइब्रेरी में ये पैकेज होने ही चाहिए, बिकॉज मेरी ये कंपोनेंट लाइब्रेरी इन पैकेजेस पे डिपेंडेंट है। सो लेट्स ऐड दिस, ठीक है। तो हमारे पैकेजेशन के चेंजेस खत्म हो गए। अब हम रोलअप की कॉन्फ़िग कर लेते हैं। लेट्स सी, क्रिएट rollup config.js इन रूट डायरेक्टरी। लेट्स क्रिएट इट, ठीक है। मेरी रोलअप कॉन्फ़िग की फाइल बन चुकी है। इसमें क्या ऐड करना है, इनिशियल कॉन्फ़िग देख लेते हैं। मुझे ये चीज़ें एक्सपोर्ट करनी पड़ती हैं। इनपुट फाइल क्या है, आउटपुट। जब बिल्ड बनेगा तो फाइल्स को रखना कहाँ है, प्लगइन्स कौन कौन से यूज करने हैं, और एक्सटर्नल पैकेज जो मुझे अपनी लाइब्रेरी में इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। नॉट बंडल्ड। रोलअप विल नॉट इंक्लूड द कोड फॉर रिएक्ट डॉम इन योर फाइनल बंडल, क्योंकि मैंने इनको एक्सटर्नल मार्क कर रखा है। ये चीजें मैंडेटरी हैं। नाउ लेट्स सी अ फुल एंड फाइनल कॉन्फ़िग। लेट मी कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर, ठीक है। सी, बैबल यूज किया मैंने, CommonJS, रिजॉल्व, पोस्ट CSS, टर्शर और इमेज प्लगइन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इनपुट src इंडेक्स जो कि मेरा रूट है, जहां पे मैंने सारे कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट कर रखा है। आउटपुट डायरेक्टरी सी, फाइल dist index.js, CommonJS के लिए प्लगइन्स टर्शर टू कॉम्प्रेस इट, और ESM के लिए भी सेम। और यहाँ पे मैंने प्लगइन्स यूज किए हैं रिजॉल्व। अब ये रिजॉल्व सिंपली मेरी लाइब्रेरी में जितने भी फाइल्स हैं उनको ढूंढ के लाएगा और उनको अगेन बिल्डअप करेगा। और यहाँ पे मैंने एक्सटेंशंस का यूज करके स्पेसिफाई किया है, इन एक्सटेंशन फाइल्स को तुम ऑटो रिजॉल्व कर दो। ऑटो रिजॉल्व का क्या मतलब है, अगर तुम कंपोनेंट्स फोल्डर में जाके कोई भी फाइल खोलोगे तो तुम ये पाओगे कि मैंने एक्सटेंशन नहीं ऐड किया है। सी, यहाँ पे मुझे notification.js या JSX लिखना चाहिए था, बट वो मैंने नहीं लिखा है। वेबपैक और वाइट ये काम तुम्हारे लिए खुद से कर देते हैं।
बट अगेन मुझे खुद से रिजॉल्व में एक्सटेंशन डालना पड़ेगा कि ये एक्सटेंशन तुम अपने आप से लगा देना फाइल्स में. कॉमन जेएस अगेन टू कन्वर्ट और टू ट्रांसपाइल दिस लाइब्रेरी इन कॉमन जेएस इमेज टू एड इनलाइन इमेजेस. वेल, जो इमेज मैंने यूज की है वो अलग से फाइल्स नहीं बनेंगी, वो इनलाइन हो जाएंगी. एक डेटा एट्रीब्यूट या एक डेटा जनरेट होगा बेस 64 और वो मेरी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा. बैबल प्लगइन, यहाँ पे एक्सक्लूड का यूज करके मैंने ये बताया है कि नोड मॉड्यूल्स को ट्रांसपाइल नहीं करना क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रांसपाइल्ड होता है. और जो हेल्पर फंक्शन है उनको तुम मेरी लाइब्रेरी में ही इंक्लूड कर लो, उनको तुम एक्सक्लूड मत करो. पोस्ट सीएसएस फाइल्स को प्रोसेस करो. तुम कुछ ऑप्शन पास कर सकते हो कि एक्सट्रैक्ट करना है, मिनिमाइज करना है, मॉड्यूल में कन्वर्ट करना है. वी डोंट नीड दिस फॉर दिस एग्जाम्पल. और एक्सटर्नल, जिन पैकेजेस को तुम्हें एक्सक्लूड करना है, जिन्हें तुम्हें अपने इस लाइब्रेरी का पार्ट नहीं बनाना है. सो मेरी रोल अप कॉन्फ़िग हो चुका है. एंड एग्जाम्पल टू शो दैट प्लगइन ऑर्डर्स मैटर्स. वेल, तुम्हें कई बार कुछ रैंडम से इश्यूज देखने को मिल सकते हैं. प्लगइन्स का जो ऑर्डर है कई बार वो मैटर करता है. तो जब तुम गूगल करोगे तो पता चल जाएगा कि भाई कौन सा प्लगइन कहाँ पे तुम्हें प्लेस करना है. जनरली अभी ये इश्यूज नहीं आते हैं. फ्यू ईयर्स बैक ये इश्यूज बहुत आते थे कि भाई तुम्हें बैबल को इमेज के ऊपर ही यूज करना है, पोस्ट सीएसएस को तुम्हें कॉमन जेएस के ऊपर ही यूज करना है. अभी ऐसे इश्यूज की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई है. बट अगेन इस चीज के बारे में ध्यान रखना कि ऐसे भी इश्यूज आते हैं. सो रोल अप कॉन्फ़िग इज डन. लेट्स सी बैबल कॉन्फ़िग. वेल, अपने को सिंपली babel config.js या फिर babel config.cjs बनाना है डिपेंडिंग ऑन कि मैं किस तरह के कोड में चीज़ों को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ. अब यहाँ पे मैंने कॉमन जेएस का कोड लिखा है सो दैट तुमको पता चल जाए कि भाई CJS या कॉमन जेएस में कैसे काम करते हैं. लेट मी कॉपी दिस कोड. एडिटर में चलते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं यहाँ पे babel.config.cjs और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं. ठीक है, सिंपली preset env to process ES6 and latest feature babel preset react. अब यहाँ पे मुझे एक और एडिशनल चीज करनी पड़ेगी. देखो, बाय डिफॉल्ट मुझे अपने रिएक्ट कंपोनेंट में रिएक्ट को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता. अब रोलअप को नहीं पता चलेगा कि रिएक्ट स्कोप में है या नहीं, मुझे बताना पड़ेगा. तो यहाँ पे एक एरे और मुझे एक ऑप्शन पास करना पड़ेगा, रन टाइम ऑटोमेटिक. इट विल डिटेक्ट रिएक्ट ऑटोमेटिकली. रिएक्ट को स्कोप में ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा. लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. वेल, सिंपली रन npm run build. चलो रन कर लेते हैं. लेट मी ओपन टर्मिनल. लेट्स रन दिस कमांड एंड मेरा जो बिल्ड है वो कंप्लीट हो चुका है. लेट्स एक्सप्लोर दिस बिल्ड. मैंने बिल्ड किया. डिस्ट में मुझे दो फाइल्स मिली, index.js and esm.js. Index for common.js, esm for ES6 syntax. Let's do one thing. Let's go to rollup config and let's remove this cursor plugin and let's run npm build again and let's see the esm one. See, मेरा कोड अभी मिनिफाइड नहीं हुआ है. ओके, और जो भी इमेज है ना वो डेटा बन चुकी है बेस 64. सी, ठीक है, इनलाइन हो गई है. अगर तुम्हें एक्सट्रैक्ट करना है 64 में कन्वर्ट नहीं करना तो फिर दूसरा प्लगइन यूज करो. लेट्स सी और मैं तुमको क्या दिखा सकता हूँ. लेट्स पास वन ऑप्शन हियर, एक्सट्रैक्ट ट्रू. अब फॉर वॉट एवर रीज़न अगर तुम चाहते हो कि भाई जो तुम्हारी CSS है वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट ना बने, तुम अलग से CSS फाइल्स चाहते हो तो तुम वो भी कर सकते हो. सी, अब यहाँ पे CSS फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई. अब तुम्हें फिर मैन्युअली ये CSS को JS में ऐड करना पड़ेगा. फिर उसके लिए फिर तुम्हें अलग से ऑप्शन पास करना पड़ेगा. सो लेट मी रिमूव इट फॉर नाउ. तो यू कैन अगेन प्ले अराउंड विथ योर ऑप्शंस एंड लेट मी रन npm run build. ओके, सो बिल्ड हो चुका है. वॉट वी हैव टू डू नाउ, सिंपली npm publish. Okay, let's press enter. Let me enter that auth code 719305. Let's log in and let's see. And boom guys, मेरा पैकेज पब्लिश हो चुका है. You guys can install it via npm. Let's do that. So यहाँ पे मेरा React का एक कोड है. Let's first run this application npm use 20 and npm run dev. Let's open it in browser.
टू सी कि भाई कैसा है। वेल यहाँ पे मैंने एक ऐसा पैकेज यूज़ कर रखा है जो मैंने पहले पब्लिश कर रखा था, फ्रंट एंड डैश C-1। लेट्स इंस्टॉल आर न्यू पैकेज npm i up70-ui। ठीक है, पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। लेट्स रिप्लेस इट विद आर न्यू पैकेज। एंड अब मैंने एक्सपोर्ट किया था टोस्ट प्रोवाइडर, तो लेट्स चेंज दैट और टेस्ट 2 में चलते हैं। यहाँ पे मैंने टोस्ट को इंपोर्ट किया फ्रॉम फ्रंट एंड C1। यहाँ पे भी मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा UP70। टोस्ट को हमने UP70 से इंपोर्ट कर लिया है। 1 एडिशनल चेंज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। अब मुझे ये ऑब्जेक्ट से डिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ ऐड नोटिफिकेशन फंक्शन को एक्सपोर्ट किया है। लेट्स रन दिस कोड npm run dev। लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स क्लिक सी लर्निंग React.js इज़ फन। और ये टोस्ट नोटिफिकेशन हमारे कस्टम पैकेज से है। ओके, so this is how easy to convert a React application into a component library। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, लाइक हाउ कैन यू पब्लिश अ न्यू वर्जन। सो फॉर एग्जाम्पल अब मुझे कुछ चेंजेस करने हैं अपनी लाइब्रेरी में। क्या चेंजेस करने हैं? वेल मैंने एक सर्विस लिखी थी, टोस्ट सर्विस, जिसका यूज़ करके मैं कहीं से भी नोटिफिकेशन को ट्रिगर कर सकता हूँ फ्रॉम जावास्क्रिप्ट फाइल ऑल्सो। तो अब इस टोस्ट सर्विस को मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया। लेट्स चेक कि एक्सपोर्ट किया है कि नहीं। टोस्ट सर्विस ये है। टोस्ट प्रोवाइडर से मैंने बस यूज़ नोटिफिकेशन को एक्सपोर्ट किया है और टोस्ट प्रोवाइडर को मैंने टोस्ट सर्विस को एक्सपोर्ट नहीं किया है। सो हाउ कैन वी डू दैट? वेल अब मुझे चलना पड़ेगा अपने इंडेक्स में जो SRC में है। मैं टोस्ट के अंदर भी एक इंडेक्स फाइल बना सकता हूँ। यू गाइज कैन ट्राई दैट आउट, बट मैं सिंपली रूट में ही एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट एस्ट्रिक एज टोस्ट सर्विस फ्रॉम components /toast/toast सर्विस। अब मैंने एक और चीज एक्सपोर्ट कर दी है। अब मैं कैसे एक नया वर्जन पब्लिश करूं? वेल मुझे सिंपली अपने पैकेजेशन में वर्जन को इंक्रीज कर देना है एंड वी हैव टू रन आर बिल्ड अगेन। ठीक है, बिल्ड कंप्लीट हो गया एंड अगेन npm पब्लिश। ठीक है, अब अगेन ये मुझसे ऑथ कोड मांगेगा। यहाँ पे मैं ऑथ कोड को एंटर कर देता हूँ 654293 लॉग इन एंड लेट्स सी। ठीक है, मेरा नया वर्जन पब्लिश हो चुका है। VS कोड में चलते हैं, सर्वर को स्टॉप करते हैं एंड लेट्स डू npm i up70-ui @latest सो दैट लेटेस्ट पैकेज मेरा इंस्टॉल हो जाए। हो चुका है npm run dev। ठीक है, सर्वर मेरा स्टार्ट हो चुका है। नाउ आई विल यूज टोस्ट सर्विस। तो चलते हैं हम, लेट्स गो इन टेस्ट कंपोनेंट। अब मैं ये यूज नोटिफिकेशन वाला तरीका यूज नहीं करूंगा। आई विल नाउ इंपोर्ट टोस्ट सर्विस। ओके, इसको हम कंसोल करके पहले चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर है क्या, सो दैट मुझे मेथड्स के नाम पता लग जाएं। यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट पैनल को ओपन करता हूँ, कंसोल ओपन करते हैं। इट्स एन ऑब्जेक्ट जिसपे एक डिफॉल्ट की है। वेल जो भी मैंने टोस्ट सर्विस से एक्सपोर्ट किया था वो एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट था, तो वही एक ऑब्जेक्ट के अंदर है जिसमें डिफॉल्ट की है। तो अब इसको यूज करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यू गाइज कैन फिक्स दिस। अभी के लिए मैं इसे ऐसे ही यूज कर लेता हूँ। मैं अपने कोड में चलता हूँ। अब मुझे पता चल चुका है कि ये जो ऐड नोटिफिकेशन है ये टोस्ट सर्विस के अंदर एक डिफॉल्ट की है और उसके अंदर है ये सी डिफॉल्ट की, जो कि एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर सेंड नोटिफिकेशन एक पब्लिक की है और ऐड नोटिफिकेशन फंक्शन असाइंड है। तो मैं सिंपली यहाँ पे डॉट सेंड टोस्ट, ब्राउजर में चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं एंड गेस व्हाट, यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन देखने को मिल गया। सो यहाँ पे हमने एक पैकेज पब्लिश करना देख लिया और कैसे दूसरा वर्जन पब्लिश करें वो भी देख लिया। अब मैं तुमको ये बता देता हूँ कि अगर तुमको कंट्रीब्यूट करना है तो तुम कंट्रीब्यूट कैसे करोगे। उसके लिए मैं सबसे पहले अपने गिटहब में चलता हूँ और यहाँ पे मैं एक रिपोजिटरी क्रिएट करता हूँ। रिपोजिटरी नेम विल बी up70-ui। डिस्क्रिप्शन वगैरह मैं कुछ ऐड नहीं करूँगा, रिपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं
अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल करूंगा। लेट मी ऐड माई लाइब्रेरी कोड हेयर। नोड मॉड्यूल्स को मैं सेलेक्ट नहीं करूंगा, बाकी सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। लेट्स वेट फ्यू सेकेंड्स। सारी फाइल्स ऐड हो चुकी हैं। लेट मी कमिट द चेंजेस। अब यहाँ पे मेरी रेपो रेडी है। अब तुम लोगों को क्या करना है, यू हैव टू फोर्क इट। सिंपली क्लिक ऑन फोर्क। इससे क्या होगा, ये रिपॉजिटरी तुम्हारे गिटहब अकाउंट से एसोसिएट हो जाएगी। मैं यहाँ पे कोई दूसरा ऑर्ग सेलेक्ट कर लेता हूँ। यू कैन चेक दिस कॉपी मेन ब्रांच सो दैट बस मेन ब्रांच ही तुम्हारे पास आए। इसको तुम अनचेक कर देना सो दैट सारी ब्रांचेस तुम्हारे पास आ जाएं। क्रिएट फोक। फोक जब क्रिएट हो जाएगा, ये रेपो तुम्हारी प्रोफाइल से अटैच हो जाएगी। अब तुम अपने इस फोर्क को क्लोन कर लेना। मैं सिंपली गिटहब डेस्कटॉप यूज़ करता हूँ। गिटहब डेस्कटॉप का यूज़ करके मैं इस रेपो को क्लोन कर लेता हूँ। ये तुमसे एक ऑप्शन पूछेगा कि तुम किस लिए फोक कर रहे हो, टू कंट्रीब्यूट टू पेरेंट प्रोजेक्ट। इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना। कोड अब तुम्हारी मशीन पे आ चुका है। सिंपली मैं इसको VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। अब अगर मुझे कुछ चेंज करके पुश करना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली डू माई चेंज एंड आई विल पुश इट इन अ न्यू ब्रांच। एक सेंसिबल नाम दे देते हैं, चेंज्ड वर्जन, क्रिएट ब्रांच, ब्रिंग माई चेंजेस टू चेंज वर्जन। अपना एक कमिट मैसेज लिख देना, कुछ भी कमिट करके पुश कर देना। अपने गिटहब में जाना, पुल रिक्वेस्ट में जाना। यहाँ पे तुमको सिंपली एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। जो भी ब्रांच में तुमने कोड पुश किया है, सिंपली उसको तुम सेलेक्ट कर लेना एंड मेक श्योर कि जो टारगेट ब्रांच है वो मेन हो और रेपो नेम राहुल मिश्रा UP70 UI हो। सिंपली क्रिएट योर PRs। उससे वो PR मुझे दिख जाएगी। आई विल चेक कि तुमने कैसा कोड किया है। ओके, सो विद दैट सेड आई थिंक हमने सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं। और कुछ बग्स और फीचर्स जो तुम सोच सकते हो ऐड करने के लिए, जो सेट इंटरवल हमने ऐड किया था उसे हमने क्लियर नहीं किया था। यू कैन चेक दैट। तुम पॉप और फेड एनिमेशन का सपोर्ट ऐड कर सकते हो। पॉज ऑन होवर, जो भी तुम्हारा नोटिफिकेशन है उसको उसकी जगह पे रोक के रखे। अगर मैं अभी का डेमो दिखाऊं, अगर मैं मल्टीपल टोस्ट हैं, मैं किसी को पॉज करता हूँ, बाकी जब हटते हैं तो वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। अगर यहाँ पे अगेन मैं मल्टीपल नोटिफिकेशन को खोलूँ, किसी एक को पॉज करूँ, जब बाकी हटेंगे तो पोजीशन चेंज हो जाती है। तो यू कैन फिक्स दिस इशू एंड ट्राई दिस। लेट मी नो कि कोई इशू आता है तुमको।